तो जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं राम के अंदर, तो उन गुणों की हम पूजा करते हैं। उन गुणों को हम धारण कर लें तो राम की तरह से हो जाएंगे। तो उन मंत्रों की पूजा की जाती है, पत्थर की कोई पूजा नहीं करता। अच्छा गुरुजी, एक ये प्रश्न आया है माधुरी जी की ओर से। हाँ। इन्होंने आपसे जानना चाहा है कि प्राण प्रतिष्ठा जो होती है मूर्तियों की मंदिरों में, उसका क्या महत्व है? ये हमारी एक मान्यता है। मान्यता क्या, हमारा एक पूरा विश्वास है कि ब्रह्म तो हर जगह व्यापक है। जड़ में भी व्यापक है, चेतन में भी व्यापक है, सब्जियों में भी व्यापक है, हर जगह व्यापक है। लेकिन उस ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। अब जो जड़ है उसमें चेतन ब्रह्म को कैसे जागृत करना है, तो हमारे यहाँ यह माना जाता है कि जब संसार में सारे में जड़ता छाई हुई थी, लोग जंगलों में रहते थे, जानवरों की तरह रहते थे, उनके अंदर कोई सभ्यता नहीं थी उनके अंदर, तो वेद ज्ञान से हमने उनको सभ्य बनाया, चेतना लाई उनके अंदर। तो वेद मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो जड़ को भी चेतन बना सकते हैं। अब इसमें देखो, संग्रहालय में भी राम की मूर्ति रखी है और मंदिर में भी राम की मूर्ति रखी है। संग्रहालय में आपने देखा होगा कोई राम की मूर्ति की आरती कर रहा हो या उसको प्रसाद चढ़ा रहा हो, उसके मुंह में कुछ खिला रहा हो, क्योंकि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी चलता है कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसमें प्राण नहीं है। गांव की औरत वो भी वहाँ करके आरती नहीं करती हैं उसकी, और उस पर प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, और मंदिर में जाकर आरती करती हैं। तो क्या है कि वेद के मंत्रों से हम उस जड़ के अंदर वो मूर्ति बनाते हैं, फिर वेद मंत्रों द्वारा उस जड़ के अंदर चेतना लाते हैं, ब्रह्म की चेतना लाना शुरू करते हैं। और जो वेद के मंत्र हैं, उन मंत्रों में इतना दम है कि हमने सारे विश्व को चेतन कर दिया, तो इस मूर्ति को चेतन नहीं कर सकते। तो उस मूर्ति के अंदर प्राण डालते हैं वो वेद मंत्र। उन वेदों के मंत्र से, वेद के मंत्र से मूर्ति के अंदर प्राण डाल देते हैं, और वो मूर्ति फिर सजीव हो जाती है, उसमें जीवन आ जाता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। तो गुरुजी, इस प्राण प्रतिष्ठा में तो कई दार्शनिक विचार मतलब सारभूत रूप से छिपे हैं। कई तरह की बातें हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं, और इसमें कई तरह से छिपे हुए संदेश भी हमारी संस्कृति के बारे में। हमारी संस्कृति का यही सबसे बड़ा संदेश है कि आप वेद के द्वारा दुनिया को चेतना दो, और जो जड़ है उससे भी समझो कि जड़ को भी चेतन हम बना सकते हैं, जिसमें बिल्कुल चेतन जड़ता आ गई है, जैसे अहिल्या में आ गई थी, और राम के चरण की रज लगते ही वो चेतना आ गई उसके अंदर। तो हम पत्थर में भी राम के भगवान का सब ला करके, और उनको चेतन, सारे विश्व में जहाँ लोगों में जड़ता आ गई है और वो बिल्कुल मूर्खता की बात कर रहे हैं, उनको भी हम वेद मंत्रों के द्वारा सभ्य बना सकते हैं, मॉरल बना सकते हैं, सोशल बीइंग बना सकते हैं। और हमारे यहाँ तक है कि उनको हम उनके अंदर दिव्यता भी ला सकते हैं। हम मूर्ति को देवता बना देते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। तो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र तो वेद मंत्र हैं। वो मंत्र जो हैं वेद मंत्र वाले, वो प्राण डालने वाले हैं, पत्थर नहीं है। पत्थर की पूजा नहीं होती, उन वेद मंत्रों की पूजा होती है, जिन मंत्रों के द्वारा चेतन, जड़ में भी चेतनता आ जाती है। तो जड़ बुद्धि का आदमी भी जब उसके सामने जाएगा तो उसकी भी बुद्धि खुल जाएगी, उसमें चेतना आ जाएगी जी। तो जड़ को चेतन बनाने के लिए हम वेद मंत्रों के द्वारा उनमें प्राण डाल देते हैं। तो गुरुजी, जिस तरह से कुछ लोग ये कह देते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ को पूजूं, तो वहाँ पे वो पत्थर नहीं है, वो पत्थर नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित है। वो पत्थर नहीं है, पत्थर को कोई नहीं पूजता। जैसे मैंने बताया ना कि संग्रहालय में रखे हुए राम को कोई नहीं पूजता, मंदिर में रखे राम को सब दुनिया पूजती, मूर्ख भी नहीं पूजती। जो औरतें बिल्कुल मूर्ख हैं, गाँव में ज़रा एक ABCD भी नहीं पढ़ी है या काका गा भी नहीं, वो भी संग्रहालय में पड़ा हुआ जो राम होगा तो ये तो कहेंगे बड़ी अच्छी मूर्ति है, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। तो पूजा उसकी करेंगे जिसमें प्राण डाल दिए गए हैं। वो प्राण जो हैं वेद के द्वारा डाल दिए गए, तो चेतना आ गई उनके अंदर।
तो उस चेतना की हम पूजा करते हैं, वेद मंत्रों की पूजा करते हैं हम। वैल्यूज जो उन मंत्रों के अंदर जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज वैल्यूज की पूजा करते हैं। अब इसमें एक छोटा सा उदाहरण है, आपका टाइम तो आपका लग गया। मंदोदरी बहुत पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति को दुखी देख करके उन्होंने एक दिन उनको कहा कि पति देव, आप तो हर तरह का रूप बना लेते हो। कभी साधु बन के सीता जी को हरण करने चले गए, कभी और कोई रूप बना के किसी को डराने चले गए, कभी भयंकर रूप बना के शत्रु को भगा दिया। तो एक दिन आप ऐसा करो कि राम का रूप बना करके चले जाओ, सीता दौड़ करके आएगी, आपका आलिंगन कर लेगी, फिर आप सीता को आलिंगन करके उससे सतीत्व उसका भ्रष्ट हो जाएगा सारा, और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो रावण ने अपनी पत्नी की बात मान ली और राम का रूप बना करके वहाँ अशोक वाटिका में पहुँचे और वहाँ से भाग करके दुखी होकर के रोते हुए घर आए। मंदोदरी कहने लगी, आज तो सीता ने आपका आलिंगन किया होगा, सीता ने आपका चुम्बन भी किया होगा कि इतने दिनों के बाद मिले हो। अरे मंदोदरी, आज तो मेरे भाग फूट गए। आज तो मैं अशोक वाटिका के अंदर जो गया तो जितनी वहाँ राक्षसनियाँ बैठी थीं वो भी मुझे माता केकसी की शक्ल में दिखाई देने लगी। मेरी माता बैठी हैं, मैंने उन सबको नमस्कार किया। सामने सीता बैठी हुई थी, मैंने उनको भी नमस्कार किया मातृ रूप में, और मैं तो वहाँ से लौट के भाग गया। ये क्या चमत्कार हो गया, मेरी माता ही माता दिखाई दे रही है सारी। मंदोदरी कहने लगी, पति देव, अभी तो नकली रूप धारण किया था राम का, तब आपकी इतनी वो बन गई बुद्धि, इतनी निर्मल बन गई कि संसार आपको वो स्त्रियाँ, अगर आप राम के गुण अपने आप धारण कर लो तो संसार की सब स्त्रियाँ आपको माता के रूप में दिखाई देंगी। तो जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं राम के अंदर, तो उन गुणों की हम पूजा करते हैं। उन गुणों को हम धारण कर लें तो राम की तरह से हो जाएंगे। तो उन मंत्रों की पूजा की जाती है, पत्थर की कोई पूजा नहीं करता। वैल्यूज की पूजा, जिन वैल्यूज को वेद मंत्र में बताया गया है वो मंत्र वेद मंत्रों में स्थापित कर दिए गए हैं, तो उनकी पूजा वहाँ उन्हीं को अपने अंदर धारण किया जाता है। रावण की तरह से कि नकली रावण भी बन गया तो उससे सब और माता दिखाई देने लगी औरतें। तो मंदोदरी ने कहा, जिस दिन असली बन जाओगे रावण, उस दिन तो संसार के अंदर दुराचार खत्म हो जाएगा बिल्कुल। संसार की हर अवतार आपको माता दिखाई देगी जी। तो प्राण जब डाल देंगे तो फिर तो राम जैसे गुण आ जाएंगे।